नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? आपके ऑप्शन से ए रंगीला, बी मतवाला, सी सुधा, डी समन्वय। सही जवाब ऑप्शन डी समन्वय। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन से ए वे कल जा रहे हैं, बी आप तो महान हैं, सी कोई आदमी आया था, या डी वह पुस्तक पढ़ रहा है। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन सी कोई आदमी आया था। यहाँ कोई सर्वनामिक विशेषण है। अगला सवाल, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, बी जल समाधि ले लेना, सी परिश्रम करते रहना, या डी पानी में ढूंढना। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दर्शनाभिलाषी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी है। अगला सवाल, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए राई, बी आई, सी ई, या डी आई। सही जवाब ऑप्शन डी आई। लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी अपूर्ण वर्तमान, या डी सामान्य वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगला सवाल, छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए छाया, बी छाए, सी छाओ, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए छाया। छाया शब्द का बहुवचन छाया ही होता है। अगला सवाल, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दूसरा, बी दोनों, सी दूना, या डी दो। क्रमवाचक विशेषण कौन सा है इनमें से? सही जवाब ऑप्शन ए दूसरा। क्रमवाचक विशेषण ऑप्शन ए दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? आपके ऑप्शन से ए बुंदेली, बी भोजपुरी, सी कौरवी, डी बघेली। सही जवाब ऑप्शन डी बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी की बोलियां विकसित हुई हैं, जिनमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
आपके ऑप्शन से ए अर्थांतरन्यास, बी दृष्टांत, सी प्रतिवस्तुपमा, डी निर्दर्शना। सही जवाब ऑप्शन डी निदर्शना। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अगला सवाल, आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक या डी निश्चयवाचक। बताइए आप कौन सा सर्वनाम है? सही जवाब ऑप्शन बी निजवाचक। आप निजवाचक सर्वनाम है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव या डी तत्पुरुष। इसका जवाब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए बहुव्रीहि। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ का समास विग्रह नीला है कंठ जिसका होता है, यानी शिव जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सुक्ति, बी पंक्ति, सी शीत, डी रीत। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी रीत। रीत एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप रीति होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए संस्मरण, बी आलोचना, सी काव्य या डी यात्रा वृत्तांत। सही जवाब ऑप्शन बी आलोचना। कविता का अर्थात प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार परमानंद श्रीवास्तव द्वारा रचित एक प्रमुख आलोचनात्मक निबंध विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह प्रत्यय से रहित कौन सा शब्द है? यह प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए राष्ट्रीय, बी भौदीय, सी माननीय, डी भारतीय। सही जवाब ऑप्शन सी भारतीय। ये प्रत्यय से रहित शब्द माननीय है। राष्ट्रीय, भौदीय, भारतीय ये तीनों में ये प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक या डी संयुक्त। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त। वह घर पहुंच गया में पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। यहाँ पहुंच और गया ये दो क्रिया हैं। अगला सवाल, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए समर्थ, बी सार्थक, सी अनर्थ या डी निरर्थक। सही जवाब ऑप्शन डी निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपके ऑप्शन से ए निर्विकार, बी तपोवन, सी राजेंद्र, डी उज्ज्वल। किसमें स्वर संधि है? सही जवाब ऑप्शन सी राजेंद्र। राजेंद्र में गुण स्वर संधि है। अगला सवाल, घनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए घनाक्षरी कौन सा छंद है? सही जवाब ऑप्शन बी वर्णिक। घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है। अगला सवाल है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। सही जवाब ऑप्शन डी 3। पक्षी शब्द में
3 व्यंजन वर्ण हैं। पक्षी शब्द में मुख्य व्यंजन प, क और मूर्धन्य स हैं। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।